आज इंसान के हाथ में पूरी दुनिया है, लेकिन उसके पास खुद के लिए समय नहीं है। सुबह उठते ही मोबाइल, सोने से पहले मोबाइल, और बीच में पूरी जिंदगी भी मोबाइल में ही गुजर रही है। लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी ने जिंदगी आसान बना दी, लेकिन सच ये है कि इसने इंसान का मन सबसे ज्यादा कमजोर कर दिया। पहले इंसान अकेले बैठकर खुद को समझता था, अब अकेले होते ही मोबाइल खोल लेता है। क्यों? क्योंकि इंसान अब खुद के साथ रहना भूल चुका है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, जिस इंसान का मन उसके नियंत्रण में नहीं है, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आज यही हो रहा है। एक नोटिफिकेशन और इंसान का ध्यान टूट जाता है, एक रील और इंसान अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। धीरे धीरे इंसान कंपेयर करना शुरू कर देता है। उसकी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों है, उसके पास इतना पैसा कैसे है, मैं पीछे क्यों हूं? और यहीं से शुरू होता है दुख। याद रखो, सोशल मीडिया पे लोग अपनी जिंदगी का बेस्ट पार्ट दिखाते हैं, सच नहीं। कोई अपनी रातों की चिंता नहीं दिखाता, कोई अपने डर नहीं दिखाता, कोई अपने आंसू नहीं दिखाता, लेकिन देखने वाला इंसान खुद को कमजोर समझने लगता है। गीता कहती है, जिस इंसान को खुद की कीमत पता नहीं होती, वो हमेशा दूसरों से खुद की तुलना करता रहता है। आज इंसान का सबसे बड़ा नुकसान पैसा नहीं, ध्यान का टूटना है। क्योंकि जिस इंसान का ध्यान मजबूत हो जाए, वह कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन जिसका मन हर समय भटकता रहे, वह कभी शांति नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले ध्यान केंद्रित करना सिखाया था, क्योंकि युद्ध जीतने से पहले मन जीतना जरूरी है। आज लोग जिम में बॉडी बना रहे हैं, लेकिन माइंड कमजोर होता जा रहा है। थोड़ी सी क्रिटिसिज्म और इंसान टूट जाता है, थोड़ी सी फेलियर और इंसान हार मान लेता है। लेकिन गीता कहती है, स्थिर मन वाला इंसान ही सबसे शक्तिशाली होता है। इसलिए अगर जिंदगी बदलनी है तो कुछ समय खुद के साथ बिताओ। सुबह उठकर 10 मिनट शांत बैठो, हर समय फोन मत चलाओ, अपने लक्ष्य पर काम करो, और सबसे जरूरी, अपने मन को अपना मालिक मत बनने दो। क्योंकि जिस दिन इंसान ने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया, उस दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और याद रखो, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। जिस दिन इंसान भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है, उस दिन डर खत्म होने लगता है। दुनिया तुम्हें तभी तक परेशान कर सकती है जब तक तुम्हारा मन कमजोर है। हर समय लोगों को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिसने खुद को खो दिया वो कभी खुश नहीं रह सकता। भगवान देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो इंसान की सोच से ज्यादा देते हैं। अगर जीवन में शांति चाहिए तो तुलना करना छोड़ दो। जिस इंसान के अंदर धैर्य है, उसे जीवन में कोई हरा नहीं सकता। समस्या आने का मतलब ये नहीं कि भगवान तुम्हें छोड़ चुके हैं। कभी कभी वही समस्या तुम्हें मजबूत बनाने आती है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका शांत मन है। जिस दिन इंसान अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, उस दिन से उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज नहीं मिला, हो सकता है वो तुम्हारे लिए सही समय का इंतजार कर रहा हो। जिंदगी में कभी घमंड मत करना और कभी खुद को कमजोर मत समझना। दोनों ही बातें इंसान को नीचे गिराती हैं। जो इंसान हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना सीख जाता है, वही अंदर से सबसे अमीर बनता है। अगर इंसान खुद से हार गया तो दुनिया की कोई जीत उसे खुश नहीं कर सकती। शांत रहना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान हमेशा उसी इंसान का साथ देते हैं जो हार मानने से इनकार कर देता है। अगर इंसान खुद पर और भगवान पर विश्वास कर ले तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। आज लोग दूसरों की बुराई में समय बिताते हैं, लेकिन जिस इंसान का मन साफ होता है, वही अंदर से सबसे शक्तिशाली होता है। रावणा के पास ज्ञान था, शक्ति थी, सोने की लंका थी, फिर भी उसका अंत हो गया। क्यों? क्योंकि घमंड इंसान को अंधा बना देता है। याद रखो, ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, उस ज्ञान का सही उपयोग करना बड़ी बात है। सच्चा इंसान वही है जो शक्ति होने के बाद भी विनम्र रहे। आज दुनिया बदल गई है, धैर्य रखो, सच्चाई का साथ दो,
अपने माता पिता का सम्मान करो और कभी घमंड मत करो, क्योंकि जिस इंसान के जीवन में मर्यादा होती है उसकी जिंदगी अपने आप सुंदर बन जाती है।